श्री सीताराम जी एक दूसरे को देखने वाले हैं। प्रभु और प्रभु मैया का मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भक्ति मां के मिल जाती है वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। इसलिए बसंत ऋतु आ गया। ऐसे ऐसे सुंदर बाग में पौधे लगे हैं कि स्वामी जी कहते मनोहर नाना। कैसे है मनोहर? मनोहर मतलब हाँ, जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। मनोहर, जो मन को हर ले। ऐसे सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना पुष्प नहीं, पुराना फल नहीं। इंद्र भी जब देखते हैं इस बगीचे को ऊपर से तो इंद्र को भी लज्जा आती है। उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना जनक जी के नगर में मिथिलापुरी में है। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है। मंदिर के बगल में सुंदर सरोवर है। राम जी गए, मालियों को ढूंढ करके लगे पूछने कि हम पुष्प दल लेने के लिए भीतर जाएं। सरकार, मालियों ने मना कर दिया, नहीं, नो एंट्री। जैसे आज हमको मना कर दिया पुलिस वाले भैया ने, नहीं, नो एंट्री, नहीं जा सकते आप। उसी प्रकार मालियों ने राम जी को रोक दिया, बोला नहीं, आप नहीं जा सकते। बगिया बिच आप लोगों को हम लोग जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। आप हमको लिस्ट पकड़ाइए, कितना गुलाब चाहिए, कितना गेंदा चाहिए, कितना चंपा, कितना चमेली, कितना अड़हुल। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती। यही था ना, पहुंचा रहे हैं। उसी प्रकार माली बोले हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे, आप लोग बाहर खड़े रहिए, लिस्ट पकड़ाइए, जो जो लिस्ट है हम जाते हैं भीतर से तोड़ के लाके आपको दे देंगे। राम जी बोले हम गुरु जी की सेवा आपको नहीं देंगे, ये हमारी सेवा है। पुष्प दल हम ही तोड़ेंगे, आप क्यों नहीं जाने देते? लक्ष्मण जी मुझे क्यों नहीं जाने देते? माली बोले खतरा है हमको पता चला है आपके भैया के पांव में ऐसा जादू है, पांव में जैसे स्पर्श कराते हैं पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। हुआ था क्या कभी? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो भैया को, मेरे आंख के सामने हुआ था, वही मैं भी खड़ा था। माली बोले इसी बात को डर है, कहीं पांव वाला जादू हाथ में भी हो गया तो। अरे पद पर सत उड़ गई शिला थी, कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती। कहीं वही जादू हाथ में हो गया, राम जी पेड़ पौधा छूने लगेंगे, सारे पेड़ पौधे उड़ गए तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं, आपका कोई पौधा कम नहीं होगा, अब जाने दीजिए। बोले एक खतरा और है। लक्ष्मण जी बुरा मत मानिएगा, आप भले गोरे हैं लेकिन जितने सुंदर आपके भैया लग रहे हैं ना उतने सुंदर आप नहीं लग रहे हैं। आपके भैया का मुख ना एकदम गेंदा का फूल है ना, लेकिन आप इसको कमल मान लीजिए। आपके भैया का मुख एकदम कमल के पुष्प जैसा है। यदि राम जी भीतर चले गए तो बाग में पुष्पों पर जितने भौरे घूम रहे हैं वो सारे भौरे कंफ्यूज हो जाएंगे कि असली फूल कौन है। और हमको डर है कि सारे भौरे फूलों को छोड़कर आपके भैया के मुख पर ही मंडराने लगेंगे, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। बहुत तरह से मालियों ने रोका। अंत में माली कहते प्रभु हम तो जानबूझ के खड़े हो गए थे, क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का अवसर मिल गया और आपसे दो शब्द बात करने का सौभाग्य मिल गया। प्रभु जो जो पुष्प लेना है जाकर के ले लीजिए। राम लक्ष्मण जी गए, पुष्प दल लेने लगे। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ आई, आकर स्नान करके पार्वती जी की पूजा की। अब पूजा करके अपने लिए मांगने लगे। क्या मांगने लगे? सिया मांग रही अवध पुरा
सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध सरयू नहाने को मैया मांग रही रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। और ससुर चक्रवर्ती महाराज देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी हाँ मांगे स्वामी राम रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को सिया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे। मांगे तुलसी से हाँ मांगे तुलसी से संत समान सीता मैया अभी अपने लिए पार्वती जी की पूजा करके और एक सुंदर दूल्हा मांग रही थी। क्या मांग रही थी? दूल्हा। पूजा अभी चल ही रही है कि मां की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के सरकार बगीचा घूमने चली गई। चतुर सखी। ये में जो चतुर आदमी होगा ना, चतुर आदमी जब कथा शुरू हो जाती होगी तो यहां से उठ के चला जाता होगा नीचे, जाके पकौड़ी चाट फुचका पूरा एकदम चाय वाय पी के आरती के समय फिर आ जाएगा, पीछे बैठ के जाए जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, आज बहुत पेट भरे जय जगदीश हरे। आइए पूजा करने, पूजा छोड़कर चली गई बगीचा घूमने। और आप बताओ बगीचा घूमते घूमते उसने मेरे राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया और अचानक भगवान दिखाई पड़े, पगला गई, बावली हो गई, दौड़ी मंदिर की ओर, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, एक एक रोम पुलकित है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। सखियां पूछती अरे क्या हो गया तुमको?